हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिस्ट। K9 स्कूल में हम आज हैं, जो हमारी एक सीरीज चल रही है अदनान भाई के साथ, K9 स्कूल के साथ। तो उस सीरीज में हमारा था एक और बेसिक पॉइंट था या टॉपिक हम कहेंगे उसको, बेल्जियन मेलनॉइज और डॉबरमैन। ये दोनों ब्रीड क्या हैं और दोनों ब्रीड में डिफरेंस क्या है। और मैं अदनान भाई से एक चीज और पूछना चाहूंगा, किन लोगों को डॉबरमैन लेना चाहिए और किसको बेल्जियन मेलनॉइज लेना चाहिए, या किसको इन ये दोनों में से कुछ नहीं लेना चाहिए। तो बहुत अच्छा सवाल है भाई, और बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि डॉबरमैन पिछले कुछ सालों में तो काफी लोगों का फेवरेट रहा है जी। इनफैक्ट लगभग 100 साल पहले डॉबरमैन वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग्स होता था। इवन 50 इयर्स 20 साल पहले तक भी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा गार्ड डॉग होता था। अभी जो है शो ब्रीडिंग और शो डॉग कम्युनिटी की वजह से डॉबरमैन कम्प्लीटली मतलब हम जो सिक्योरिटी डॉग वाले लोग हैं उनके कैटेगराइजेशन से बाहर हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई बेसिकली क्या है कि आप जो डॉबरमैन बना रहे हैं ना, वो सिर्फ एंग्शियस, नर्वस और अनस्टेबल डॉबरमैन बना रहे हैं। वो डरपोक हैं, घबराते हैं, और हेल्थ अच्छी नहीं है, टांगे अच्छी नहीं है, हड्डियां अच्छी नहीं है, बट सबसे ज्यादा है नर्वसनेस। मतलब मैं अपने या किसी क्लाइंट की लाइफ को सिक्योर करने जा रहा हूँ। कोई मिनिस्टर हैं, कोई DIG हैं, कोई सेलिब्रिटी हैं, कोई एक्टर हैं, अब वो डॉबरमैन बैठा है वहाँ, गुब्बारा फटने पे हैंडलर कोई काट ले, कॉलर से फिसल के बाहर भाग जाए, ये क्वालिटी है अभी डॉबरमैन की। जो चीजें दिखती नहीं है ना, वो होती है नर्व्स दिखती नहीं है, बिल्कुल। बॉडी दिखती है, मुंह है, लुक्स है, तो लोग लुक्स पे जा रहे हैं। शो लाइन GSD ले रहे हैं, डॉबरमैन ले रहे हैं, कभी कभी तो चलिए इंडीज और बूतिया और टिबेटन मैस्टिफ ले रहे हैं। जो कुत्ता पहले देखते ही भौंकने लग जाता है ना, वो गार्ड डॉग समझते हैं उसको, ठीक है। और डॉबरमैन अब सिर्फ उन लोगों को लेना चाहिए जो कि एज अ पेट नॉन सिक्योरिटी वे में अपने डॉबरमैन को पालना चाहते हैं, जिनको ब्रीड से शौक है, या शो वाले हैं करा रहे हैं वो करा ले। जिनको डॉबरमैन से शौक है बट उससे वो काम करवाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा 100 साल पहले जिस बंदे ने डॉग को इन्वेंट किया था उसका नाम ही था KL डॉबरमैन, कार्ल फ्रेडरिक लुइस डॉबरमैन और समथिंग, एंड वो टैक्स कलेक्टर था, ठीक है, तो जर्मनी में। और वो किसी के भी घर जाता था ना, तो वो टैक्स देने से मना कर देते थे, फिर वो मारते थे उसे, और वो ऐसे बातचीत होती थी कॉइन कैश में, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी कुछ थी नहीं, मतलब। तो उसने बेल बजाई कि तुम्हें टैक्स देना है भाई इस महीने का, कहते हैं हम नहीं देंगे, वो हमला ही कर देते थे उस पर भगाने के लिए। तो उसने अपने साथ एक ऐसा डॉग रखा जिसकी कभी कंघी ना करनी पड़े, पतला सा हो, साथ में चले, उसको सूट पहनता था पूरा, एक भी बाल ना है उस पे, और कभी कोई हमला हो तो वो वहां पर ही रहे, और उसका साथ दे, सामान भी पकड़ ले, ओबीडियंट भी हो, प्रोटेक्टिव भी हो। तो बनाने का इंटेंशन बहुत अच्छा था। 1980s 90s तक के भी डॉबरमैन ऐसे हैं कि वही, जैसे मैंने जर्मन शेफर्ड में कहा, हम सबकी फैमिली में एक कहानी तो होगी कि यार वो डॉबरमैन था, ऐसा करता था, वैसा करता था। अब जो है डॉबरमैन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। शो लाइन जर्मन शेफर्ड्स और डॉबरमैन जो है असली सिक्योरिटी नहीं कर सकते। शोर मचा सकते हैं, वो किसी को अपने साइज से डरा सकते हैं, नाम से डरा सकते हैं कि भाई डॉबरमैन है हमारे पास, मतलब। बट उससे कितना ही असली जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अगर आए, वो डरा दे, कुत्ता डर जाए, वो 1 सेकंड में समझ जाएंगे। समझ रहे हो? अगर किसी को टेस्ट करना है दोस्तों में भी, हेयर ड्रायर चला के, गुब्बारा चला के, नकली एयर गन से डॉग डर जा रहा है, दुम नीचे है, कुर्सी के नीचे है, पता चल जाएगा लोग को ऑटोमेटिकली। सिमिलरली बेल्जियन मैलिनॉ में मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि डरपोक डॉग नहीं आता ब्लड लाइन में, वही सेम प्राइसिंग में हल्का सा आऊंगा कि जो लोग अब 40,000 मैलिनॉ जो आ गए हैं, 40,000 का, 25,000 का, 10-10 हजार के भी मार्केट में देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कई लोगों को ऐसे जो लाइन ब्रीड और इन ब्रीड कर रहे हैं, करके भी आ जा रहे हैं, स्मगल होके आ जा रहे हैं। तो उन डॉग्स में भाई मतलब दिखने में है वो मैलिनॉ, कान ऐसे हैं, मुंह ऐसा है, बिल्कुल चे करते हैं, बट जो चीज नहीं दिखती वो क्या होती है? कॉन्फिडेंस है, दिखता नहीं है। जब तक आपने बर्तन गिराया, गुब्बारा फोड़ा, पानी दिखा दिया, शोर दिखा दिया, तो डरपोक डॉग जो है वो कभी किसी की सुरक्षा करेगा नहीं। वो मैलिनॉ आप सस्ते से सस्ता तो पायरेटेड जैसे जिसको कहते हैं, मैलिनॉ में भी ये प्रॉब्लम तो आ गई है नर्वसनेस की। बट फिर भी अगर आप रेप्यूटेड ब्लड लाइन्स से लेंगे, अगर टॉप 5 में नोन लोगों से आप वो करेंगे, तो कभी डरा हुआ डॉग कोई देगा ही नहीं। थोड़ा सा स्टेबल डॉग फैमिलीज के लिए हो जाएगा, और पूरा जो कॉन्फिडेंट डॉग है वो अपना सिक्योरिटी के लिए हो जाएगा। बट वो डरा हुआ डॉग कभी कैसे देगा ही नहीं सिक्योरिटी के पर्पस के लिए। डॉबरमैन में अब अच्छा डॉग सिर्फ शो डॉग होता है, जो चैंपियन है, जो बाहर बच्चे करता है, ट्रॉफी जीतता है। डरा हो, स्टेबल हो, उससे मतलब नहीं है। बिल्कुल मेडल आने चाहिए, बच्चे महंगे होने चाहिए,
तो अब जब शो लाइन वाले डॉग को ले लेते हैं ना तो वो वर्किंग पूरी खराब कर देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है मुझे। मतलब मैं तो देखे हैं डॉग शोज बहुत अच्छे होते हैं, हजारों कुत्ते एक जगह होते हैं, मिलते हैं, बट उन्हें सिर्फ इतना ही आता है कि डॉग को पुतला बनाओ और खड़ा कर दो वहां पे और ट्रॉफी लेके चले जाओ। डॉग के अंदर क्या होता है कि वो बनाया किसी स्किल से के लिए है, रिट्रीवर रिट्रीव के लिए बनाया है। आप उसकी रिट्रीव तो देखो शो में, जर्मन शेपर्ड सिर्फ गोल गोल भागने के लिए थोड़ी बनाया है, गन के लिए है, जो BH टेस्ट और SV के टेस्ट होते हैं उन चीजों के लिए बनाया है। डॉबरमैन का भी कोई सिक्योरिटी टेस्ट थोड़ी हो रहा है, बस ऐसा मॉडलिंग होनी चाहिए, डॉग की हड्डियां सही होनी चाहिए, बिल्कुल 2 टेस्टिकल होना चाहिए, हंसना चाहिए, बाइट ठीक होनी चाहिए, बस हाँ, होगा, और बिल्कुल। बस वो जीतेगा, जिसका दोस्त है वो जीतेगा, बस वो तो एक अलग वो होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो आई थिंक डॉबरमैन तो पूरा अपने सिक्योरिटी डॉग की लिस्ट से तो हटा देना चाहिए लोगों को। शौक है पाले यार, बहुत अच्छा पेट है, थेरेपी डॉग में बहुत अच्छा रहता है, स्टेबल टेम्परमेंट है, वेल ट्रेन्ड है, और 5-10% डॉबरमैन अच्छे निकल ही आते हैं जिनकी कॉन्फिडेंस भी है। जेनेटिक्स तो एक डेक ऑफ कार्ड्स जैसा होता है, बिल्कुल। 52 में से एक बार तो इतना निकल ही आएगा डाइस में ना, 6 बिल्कुल, एक नंबर तो निकल ही बिल्कुल, आएगा, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। तो तुक्के वाली बात है। मतलब मैलेनॉ में आपको 80-90% अच्छा टेम्परमेंट का आउटपुट मिल जाएगा अच्छे जगहों से। अगर आपने अपनी रिसर्च वगैरह कर रखी है तो बहुत कम चांस है कि कोई हेल्थ इशू या कोई नर्वसनेस का इशू जो है आ सकता है। मेरे पास, मैं बेल्जियन मैलनॉ ब्रीड करता हूँ, तो मेरे पास तो इस तरह की कभी सिचुएशन आई नहीं है, जैसे नर्वस या इस तरह के डॉग्स कोई डची आते नहीं है कभी, कोई भी फियरफुल नर्वस, और वो इजीली रिकवर हो जाते हैं। शो लाइन GSD और डॉबरमैन में ऐसा है कि नर्वसनेस अगर कैरी हो रही है ना, वो हर जनरेशन वो कैरी होती ही चली जाएगी बेसिकली। तो अगर किसी को मैलनोआ और डॉबरमैन में से डिफरेंस करना है एज ए गार्ड डॉग या किसी पर्पस के लिए अपने डॉग रखा, तो डॉबरमैन के लिए वो डॉबरमैन ना ले। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, और भी कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन दोनों ब्रीड्स के बारे में चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करें।